अमरनगर के राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का जमींदार एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी वहां पर एक व्यापारी आकर जमींदार से बोला, वाह, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरती है, बहुत शानदार भाई, मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। जमींदार ने कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी बोला, हाँ बिल्कुल, सही पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूँ। वैसे यह मूर्ति कितने की बेचोगे? जमींदार ने कहा, अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मोल नहीं होता है, परंतु तुम्हें मैं यह मूर्ति 25 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देखकर खुश होता हुआ बोला, जबरदस्त, शानदार, जिसने भी मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक कर कहा, अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। हाँ, सही कहा, मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बात सुनकर व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 25 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर चला गया। कुछ देर बाद जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के किशन नाम के एक युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार को देखकर किशन प्रसन्न होते हुए बोला, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार किशन को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए, यह लो भाई। किशन, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई है, बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो, 5 मुद्राएं तुम्हारी और 5 मेरी, ठीक है? किशन ने कहा, क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर बनाई थी। जमींदार ने थोड़ा कड़क स्वर में कहा, देख किशन, एक काम कर, किसी दिन खुद ही अपनी मूर्ति बाजार में जाकर बेच कर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने में बिकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दामों में बिके, तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार करो जिसे एक बार में कोई देखे तो बस देखता रह जाए और चाह कर भी अपनी दृष्टि उससे हटा ना पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दामों में बिके। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। किशन, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। किशन अपने आप से बोला, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना बोलकर किशन मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर जमींदार अपनी हवेली में जाकर अपनी पुत्री मीरा से बोला, ये लो मीरा, स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। मीरा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, आप किशन के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि वह कितना भोला है और वह कितनी मेहनत से मूर्ति बनाता है। जमींदार ने मीरा से कहा, अरे इसे भोलापन नहीं कहते मीरा, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने किशन से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। मीरा बोली, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। मीरा की बात सुनकर जमींदार हंसने लगा, अरे अरे, वह मुझ पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करता है, और तुम फिर से किशन की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन किशन को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो मीरा, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार किशन के घर पर जाकर बोला, अरे किशन, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई? किशन कहने लगा, जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिमाग पर घर कर गई, इसलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। जमींदार ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब यह है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेचकर
तुम्हारा थोड़ा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। अरे भगवान का दिया हुआ मेरे पास तो बहुत सारा धन है। मैं सारी जिंदगी ना कमाऊं तो भी मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। आराम से जीवन भर खाऊंगा, लेकिन बेटा तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, कहते हुए किशन ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार मूर्ति लेकर किशन के घर से बाहर चला गया और अपने आप से बोला, आज तो काफ़ी देर हो गई। जंगल के रास्ते से चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊँगा। जमींदार मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते से चल दिया। वह आधे रास्ते पहुंचा ही था कि तभी एक घोड़सवार जो कि वहां से गुजर रहा था, अचानक जमींदार को देखकर रुक गया। जमींदार ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देखकर बोला, मैं अमरनगर राज्य के राजा उदय प्रताप का पुत्र राजकुमार पुष्कर हूँ। जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार। यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? राजकुमार ने पूछा। व्यापारी ने कहा कि हाँ, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको यह मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार ने कहा, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आया हूँ। जमींदार ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजकुमार ने उत्तर दिया कि बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह उस मूर्ति को इसी गांव से लेकर आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजकुमार ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊँगा। ठीक है फिर, जमींदार कहता है, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है। राजकुमार, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। आप 10वें दिन मेरी हवेली में आ जाना। जमींदार की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार किशन के घर पर जाकर उससे बोला, किशन, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर किशन खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तब तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। जमींदार ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि मैं एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूँ। अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है किशन, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार चाहिए। और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया और किशन दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन किशन अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह किशन, वाह, क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा और मूर्ति को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे किशन, क्या बात है, उम्दा प्रदर्शन। अरे तुमने मूर्ति तो वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई है। गजब कर दिया भाई, बहुत सुंदर। किशन कहता है, जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, चलो तो किशन, ला, इस मूर्ति को अब मुझे दे दो। किशन ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया। जमींदार उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली आ गया। मूर्ति को देखकर जमींदार की बेटी मीरा आश्चर्य से बोली, पिताजी, इस बार किशन ने मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है।
हाँ मीरा, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। फिर तो आपको यह बात किशन को बताना चाहिए, और उस राजकुमार को भी इस मूर्ति को किशन ने बनाया है। ध्यान रखना मीरा, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को किशन ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैं बनाता हूँ। जमींदार नहीं जानता था कि कक्ष की खिड़की के बाहर गांव का रघु नाम का एक व्यक्ति उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा और सोच रहा था, वाह वाह, यह मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और इसे अमरनगर राज्य में जाकर बेच दूंगा। मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय रघु आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुसकर उस मूर्ति को चुराकर जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले गया। वह सोचता है, आज रात यही तालाब के पास गुजार लेता हूँ। सुबह उस मूर्ति को अमरनगर राज्य में ले जाकर बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार की आंख खुली तो मूर्ति गायब देखकर वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से से मीरा से बोला, मीरा, मैं समझ गया, उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि किशन ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह मीरा से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां आ गया। जमींदार, हम आ गए हैं, लाओ, मूर्ति बन गई। क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बनाकर तैयार कर दिया था, परंतु मूर्ति मिल नहीं रही है। लगता है कोई चुरा कर ले गया। राजकुमार ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस जंगल में गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। मुझे किसी भी हालत में सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? इतना बोलकर राजकुमार गुस्से से वहां से सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर किशन के घर पर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ देखकर किशन घबराते हुए बोला, क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार ने गुस्से में कहा, बनो मत किशन, सीधी तरह से बता दो कि वह मूर्ति कहाँ है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार पुष्कर मुझे धमकी देकर गया है। किशन ने चौंक कर कहा, राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जमींदार ने कहा, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार से किया था, परंतु कल रात वो मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। किशन ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार गांव के लोगों से बोला, वाह वाह वाह, देखो भाइयों देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी मूर्तियाँ कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदता। मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे बाजार में बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके, और इसने मेरे साथ क्या किया देख रहे हो। तभी एक गांव वाला किशन से बोला, देखो किशन, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। किशन सभी गांव वालों से कहने लगा, अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगा? जमींदार ने किशन का गला पकड़कर कहा, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराए, मैं कुछ नहीं जानता। कल मुझे वह मूर्ति चाहिए, बात खत्म। इतना बोलकर गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। किशन रोता हुआ अपने आप में बोला, हे भगवान, अब एक रात में मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर मीरा आ पहुंची और किशन से बोली, इन सब का कारण मेरे पिता हैं। किशन ने
हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब? मीरा ने कहा, मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुमसे मूर्ति ले जाकर बाजार में सोने के दाम में बेच देते थे, पर तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति अमरनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई, लेकिन पिताजी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए बोला था। राजकुमार यही समझता है कि मूर्ति तुम नहीं, मेरे पिता बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बनाकर दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का ही रघु नाम का एक व्यक्ति घर में दबे पांव घुस आया और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। यह सुनकर किशन बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने मीरा से पूछा, क्या इसके बारे में तुम्हारे पिता जानते हैं? मीरा ने कहा, नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया कि मूर्ति किसने चोरी की, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना आक्रोशित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की ही धमकी दे डालेंगे। अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ। हो सकता है कि रघु अभी अमरनगर राज्य ना पहुंचा हो। तुम्हें उसे वहां पहुंचने से ही पहले ही पकड़ना होगा। मीरा की बात सुनकर किशन तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर रघु अमरनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़े सैनिक की नजर रघु पर पड़ी। रघु के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिक से बोला, जाओ, जाकर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत रघु को गिरफ्तार करके बूढ़े सैनिक के पास ले आए। रघु सैनिकों को देखकर घबरा गया और कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूँ। सैनिक ने कड़क होकर कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले यह बताओ कि तुम्हें यह मूर्ति कहाँ से मिली। रघु तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार के घर से चुराई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहां पर किशन रघु को ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उस मूर्ति को देखकर उस बूढ़े सैनिक से बोला, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने बनाकर जमींदार को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह मूर्ति तो मेरी है। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से बोला, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में रघु और किशन मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा उदय प्रताप के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देखकर राजा उदय प्रताप बुरी तरह से चकित हुए और बोले, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति है। राजकुमारी चंद्रिका कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर उसके बाद वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इस गुफा में आता हूँ। तभी राजा उदय प्रताप का पुत्र राजकुमार पुष्कर वहां पहुंचा और कहने लगा, पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी किशन राजकुमार पुष्कर से बोला, नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियाँ बनाता हूँ। कुछ ही देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता। राजा उदय प्रताप किशन की ओर देखकर बोले, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका को देखा है? किशन ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो तुम। मेरी पुत्री को बगैर देखे हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो तुम? तभी राजकुमार पुष्कर ने कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है।
अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी चंद्रिका को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़कर गुफा की ओर ले गए। राजकुमार पुष्कर जमींदार की ओर देखकर बोला, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका नाम किशन है, वह बता रहा है इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। जमींदार ने कहा, राजकुमार, इसमें भला कैसा संदेह है, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अरे यह किशन झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। तुम जानते हो यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी चंद्रिका की है, जो कुछ वर्ष पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया तो फिर तुमने राजकुमारी चंद्रिका को जरूर देखा होगा, क्योंकि बिना देखे तुम राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो, कहाँ देखा है? यह बोलकर राजकुमार पुष्कर ने अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से जमींदार से बोला, चलो अब बताओ, कहाँ है मेरी बहन? यह सुनकर जमींदार बुरी तरह से घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह किशन सही बोल रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि किशन ने बनाई है। बल्कि मैं तो किशन के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूँ। किशन की बनाई हुई मूर्तियाँ मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूँ और किशन को कुछ नहीं देता। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति असली चंद्रिका में परिवर्तित हो गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी चंद्रिका मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, वर्षों पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अब किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कला से तेरी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तेरी मूर्ति घूमकर इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब तू उस मूर्ति के द्वारा अपने असली रूप में आ जाएगी। राजा उदय प्रताप बरसों बाद अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो गए। तभी जमींदार की पुत्री मीरा जमींदार से बोली, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि किशन के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी ना। धोखे का अंजाम बुरा होता है। किशन राजकुमार पुष्कर से बोला, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी तो इनकी पुत्री का क्या होगा? यह सुनकर राजकुमार पुष्कर ने कहा, देखा तुमने, तुम जिसे अब तक लूटते आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान बख्शता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से वर्षों बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय रघु को कारागार में डालने का आदेश दे दिया और राजा उदय प्रताप ने किशन को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर महल चले गए। जमींदार उस दिन के बाद सुधर गया। जमींदार ने अपनी पुत्री का विवाह किशन के साथ कर दिया। उस दिन से किशन जमींदार की हवेली में ही मीरा के साथ रहने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।